फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने तनाज़े के हल की अहमियत पर जोर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, टेक्नोलॉजी और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ का पाक भारत जंगबंदी में नतीजा खेज किरदार पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर की मुदब्बिराना और आलमी चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत को सराहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान से स्ट्रेटीजिक और तवील मुद्दती तिजारती शराकतदारी में दिलचस्पी। पेचीदा इलाकाई हालात में फील्ड मार्शल की क़यादत और फैसला कुन सलाहियतों की तारीफ। ISPR के मुताबिक मुलाकात पाक अमरीका शराकतदारी को तक़वियत देने की जारी कोशिशों में अहम लम्हा है। दोनों मुल्कों की शराकतदारी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी है। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को एजाज़ करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। सिपा सालार की पाकिस्तान से लगन और अज़म की भी तारीफ। बोले, पाक फ़ौज के ओहदेदारान से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह, उसके एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है। ईरान इसराइल तनाज़े के हल की कोशिशें। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ईरान से बातचीत करेंगे। तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ईरानी हममनसब के साथ जौहरी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। डायलॉग में अमरीकी रजामंदी शामिल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं, लेकिन तमाम फ़रीक़ैन के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान ने अब तक सिर्फ इसराइल को जवाब दिया, उसकी मदद करने वालों को नहीं। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास जुमे को तलब। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफ़र केस का फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। जुडिशल कमीशन के पास तबादले का इख्तियार नहीं। जजेस ट्रांसफ़र का पूरा तरीक़ाकार आर्टिकल 200 में दर्ज है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स। सवाल उठाया, जजेस को डेप्यूटेनिस्ट कैसे कहा जा सकता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, कॉम्प्लेक्स बेहतरीन सहूलियात, जदीद तरीन तिब्बी तहक़ीक़ के लिए आलात से लैस होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से PP रहनुमा शहरी रहमान की मुलाकात। सेनेट के बजट इजलास पर तबादला ख्याल। शहरी रहमान ने बहस और कानून साजी में पीपल्स पार्टी के किरदार से आगाह किया। इत्तेहादियों की मुश्तरका कमेटी की सिफारती काविशों पर भी ब्रीफिंग। कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज। स्टॉक मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,21,000 से ज़ायद पर ट्रेडिंग। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल और गुजरावाला में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। अमरीका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। धमकियां उन्हें दो जो डर जाएं। ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका को मुदाखलत पर नाकाबिले तलाफी नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का वाशिंगटन को दो टोक पैगाम। आयतुल्लाह अली खामिनाई ने कौम से खिताब करते हुए कहा, ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती की। सेहूनी रियासत को मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईरान तनाज़े पर इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते में हूँ। रूसी सदर के गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा, पहली बात यह है कि फ़ैसला ईरान और इसराइल को करना है। इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म की कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। केयर स्टारमर और कतरी अमीर का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। ऑपरेशन वादे सादिक सोम। ईरान के इसराइल पर हमले जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। पहली बार सुपरसोनिक फतह मिसाइल का इस्तेमाल। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की गूंज। इसराइली एयरबेसेस निशाना।
आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। इसराइली फ़ौज को एरो मिसाइल इंटरसेप्टर की किल्लत का सामना। ईरानी फ़ौज ने एक और F-35 तैयारा और इसराइली ड्रोन मार गिराया। मलबे की फुटेज मंजर आम पर। ईरान पर इसराइली हमले, तेहरान समेत 40 मकामात पर बमबारी। ईरानी दाखिली सलामती के इदारे का हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। दारुल हुकूमत और कुर्दिस्तान में मिसाइल हमले। आयतुल्लाह अली खामेनेई के ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर्स के करीब धमाके। इसराइली फ़ौज ने ईरान के इराक और खज़ब के मखसूस इलाकों के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी। इसराइल का ईरान पर हमला खुली जारियत। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्द सेहूनी रियासत को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। शहबाज शरीफ का एक बार फिर ब्रदर मुल्क से यकजहती का इजहार। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और ज़ख्मी हुए। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इक़दाम करे। गाज़ा में भी जुल्म का बाजार गर्म है। आलमी ज़मीर कब जागेगा। फील्ड मार्शल को सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़म पर खिराज तहसीन। पाक फ़ौज की तमाम ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में सिफारती वफ़द की भरपूर कोशिशों की सताइश। गाज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर ज़िंदगी तंग। सेहूनी फोर्सेस के दूसरे रोज़ भी हमले। मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 144 शहादतें। तादाद 55,334 हो चुकी। काबिज़ फ़ौज ने गज़ा के अस्पतालों को ईंधन की सप्लाई भी मुनक़ता कर दी। कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर तेज़ रफ्तार डंपर कार पर उलटने का वाक़या। हादसे में खातून और बच्ची जाँ बहक, मर्द और खातून ज़ख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डंपर तले दबी कार को निकाल लिया गया। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस के मुताबिक डंपर बजरी से लोड था। फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तेज़ रफ्तार कार फुटपाथ से टकरा कर उलट गई। हादसे में 2 अफराद ज़ख्मी। हालत तशवीशनाक। कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहदा तय। वजारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत ने 5 साला मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। एलामिया के मुताबिक 3.25 साल बाद पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता के मालियाती बाजारों में वापसी हुई। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि मुआहदा दुनिया का पाकिस्तान में होने वाली मुआशी इस्लाहात पर एतमाद का मज़हर है। हुकूमत का अहम इक़दाम। सोलर पैनल्स पर सेल टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया। इसहाक डार का बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। कौमी असम्बली में बताया, इत्तेहादियों की मुशावरत से आगे बढ़ा जाएगा। आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक़ होगा। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल और ईरान के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन ज़रूरी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तमाम टोल प्लाजों की खुली नीलामी आज होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात की तमाम अमल को शफाफ बनाने की हिदायत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पहली बार टोल प्लाजों की ओपन ऑक्शन मुस्बत फैसला है। मुकाबले की फ़िज़ा खुशाइन। फ़ायदा इदारे और हुकूमती ख़जाने को होगा। NHA के रेवेन्यू में इजाफा बलीन तरजीह है।